हाय ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। इसके पहले हमने जो है 6 पार्ट में पढ़े थे मेंसुरेशन के जो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 2D से। आज हम 3D की बात करेंगे। पहले 2D के पेरीमीटर के 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम 3D मेंसुरेशन जो परसेंटेज से रिलेटेड हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम 2D में पेरीमीटर वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि क्वेश्चन आते हैं कि किसी वृत्त के परिमाप में, किसी वृत्त के परिमाप में या ये कह सकते हैं कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, या कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछे जाते हैं, परिमाप में भी प्रतिशत परिवर्तन पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में देखिएगा, जब 2 यूनिट में वृद्धि होती है तो हमेशा क्षेत्रफल की हम बात करते हैं। जब 1 यूनिट की बात होती है, जैसे परिमाप हो जाता है 1 यूनिट में, वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि वृत्त की परिधि 2πr होता है, सिर्फ 1 यूनिट होता है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो πr² 2 यूनिट हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ 1 यूनिट है। जब 2 यूनिट की बात करते थे तो वहाँ x + y xy/100 से हम काम चला लेते थे। इस फार्मूले को लगा करके हम क्वेश्चन का आंसर देते थे। लेकिन यहाँ 1 यूनिट की बात हो रही है। अगर 1 यूनिट की बात हो रही है, 50% की वृद्धि हो रही है, सिर्फ त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब ये दो तो हमारे कांस्टेंट हो जाते हैं 2πr, जिसमें ये कांस्टेंट है, इसका कोई मायने नहीं है। r में यदि हम 50% की वृद्धि कर देते हैं, 50% का मतलब 1/2 होता है। पहले कितना था हमारा, 2 था त्रिज्या, 2 से बढ़कर कितना हुआ तो 3 हुआ। समझिएगा इस बात को। पहले त्रिज्या कितनी थी, 2 थी, 2 से बढ़कर कितनी हो गई, 3 हो गई। तो 2 पे कितने की वृद्धि होगी, तो आप कहेंगे 1 की वृद्धि होगी। किस पे, 2 पे। तो 100 पे कितना, तो कितना सॉल्व करेंगे, 50%। कितने की वृद्धि हो रही है, 50% की वृद्धि हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं क्वेश्चन को, हम ये क्वेश्चन इस तरीके के हम ओरल तरीके से करते हैं। तो ओरल तरीके से करने का तरीका यही है हमारा कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो रही है तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जितने त्रिज्या में जितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, उतने ही प्रतिशत का परिमाप में भी वृद्धि होती है। जैसे किसी वर्ग के भुजा में 50% की वृद्धि हो जाए तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। जितने भुजा में परिवर्तन होगा प्रतिशत का, उतना ही परिमाप में होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम ओरल करते हैं, क्वेश्चन को लगाते नहीं। लगाने का यही तरीका है अगर आपको लगाना है। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट ओरली हम इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि यदि त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है तो उसके परिमाप में कितने की होगी, क्योंकि 1 यूनिट होता है, जितना त्रिज्या में होगा उतना ही परिमाप में होगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखिएगा, किसी वृत्त के व्यास में 200% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। इसके पहले हमने क्वेश्चन किया था, किसी वृत्त त्रिज्या में या व्यास में जितना हम परिवर्तन करेंगे उतना ही परिवर्तन हमारे किस में होगा,
परिमाप में होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि त्रिज्या में 200% की वृद्धि कर दें, यहाँ त्रिज्या नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ तो व्यास दिया है, यदि व्यास में 200% की वृद्धि करेंगे तो उतना ही हमारा परिमाप भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जितना हम त्रिज्या बढ़ाएंगे, क्योंकि हम एक यूनिट की बात कर रहे हैं, जितनी हम त्रिज्या बढ़ाएंगे उतना अगर हम व्यास बढ़ाएं तो उतना ही हमारा परिमाप भी बढ़ेगा। हमने इस बताया है कि यदि किसी वर्ग की भुजा या किसी वृत्त की त्रिज्या या किसी वृत्त का व्यास में जितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे उतने ही प्रतिशत का परिमाप में वृद्धि होगी। समझ में आया? जितने प्रतिशत की हम कमी करेंगे उतने ही प्रतिशत की हमारी परिमाप में कमी होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि अब टाइम नहीं है। आज आपको पता होगा कि आज एक नोटिफिकेशन आया हुआ है कि 21 से हमारी जो 30 तारीख के बीच में है कि अपना अपना स्टेटस देख लीजिएगा कि कोई गलतियां तो नहीं हुई हैं रेलवे के फॉर्म भरते समय, डेट ऑफ बर्थ या कुछ और भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो जल्दी दिसंबर में, उम्मीद पूरी है कि 99% स्टार्ट हो जाना चाहिए 15 दिसंबर से। हो सकता है 10-15 दिन बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो बात बिल्कुल नहीं करेंगे और सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। ठीक है, देखिएगा, चलिए देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, संख्या में प्रतिशत परिवर्तन, जैसे हमने क्षेत्रफल की बात की थी, ठीक है ना, लंबाई में इतना बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई में इतना घटा दिया जाए, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। आइए देखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक संख्या में 10% घटा दिया जाए फिर 10% बढ़ा दिया जाए, इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 10 कम है, मूल संख्या है। लगाने के 2-3 तरीके हैं। पहले हम बेसिक लगाएंगे और फिर इसके बाद हम शार्ट आउट करेंगे, कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को बेसिक भी सीखते चलें। एक संख्या है, मान लेते हैं एक संख्या है कोई, उसमें 10% घटा दिया गया फिर 10% बढ़ा दिया जाए, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से, यानी मूल संख्या से यदि माइनस कर दिया जाए, जो प्राप्त हुई नई संख्या है, नई संख्या है, कितना कम है, 10 कम है। समझिएगा इस बात को। क्वेश्चन में कहा गया है कि मूल संख्या से 10 कम है, जो प्राप्त नई संख्या है वो मूल संख्या से 10 कम है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम मान लेते हैं कि मूल संख्या हमारी कितनी है, 1 है, और मूल संख्या में पहले कितने % की कमी की गई है, 10% घटा दिया गया, तो कितना बचेगा, 90%। फिर 10% क्या कर दिया गया, उसी घटे हुए नंबर में फिर 10% क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, कितना हुआ, 110% बराबर किसके, 10 के बराबर। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब देखिए, आगे बढ़िए। इसको जब काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, फिर ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ। x माइनस 9 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना आएगा, 99x बटे कितना हो जाएगा, 100 बराबर कितना, 100। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो x बटे में कितना, 100 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी ये 10 होगा, बराबर 10। तो सॉल्व करेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, 1000। यानी मूल संख्या हमारी कितनी थी, 1000 थी। ठीक है, ये बेसिक रहा हमारा। अब चलिए हम बात करते हैं इसके सॉर्ट आउट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर XY मेथड से सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे कि संख्या में पहले 10% क्या किया गया है, घटाया गया है, तो 10% बराबर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10। कोई संख्या 10 थी, 10 में 1 घटा दिया गया, कितना बचा, 9 बचा। फिर 20% की क्या कर दी, सॉरी 10% की क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई, तो बताइए कितना हो जाएगा, 1/10। यानी संख्या फिर 10 से 1 की वृद्धि कर दी गई, कितना हो गया, 11। इसको जब गुणा करेंगे आपस में कितना
तो ये हो जाएगा 10। इसका जब आपस में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 99। पहले ये प्रारंभिक संख्या यानी ये प्रारंभिक संख्या को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारी नई संख्या को रिप्रेजेंट करता है। किसको? नई संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पहले संख्या कितनी थी? तो आप कहेंगे पहले संख्या 100 थी, 100 से 1 घट गई तो नई संख्या कितना 99। तो कितने की कमी आई? तो आप कहेंगे 1 की कमी हुई, और 1 की कमी 1 यूनिट की यदि कमी हो रही है तो 1 यूनिट की एग्जैक्ट वैल्यू कितना कम हो रहा है? तो आप कहेंगे 10 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 1 बराबर किसके? 10 के। तो बताइए हमको कितने यूनिट की वैल्यू निकालना है? 100 यूनिट की। तो 100 यूनिट कितना? तो यानी संख्या कितनी थी? तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी? 10 थी। ये भी एक तरीका है, बेस्ट तरीका है, रेशियो मेथड है लगाने का, ठीक है। अब हम तीसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे मेथड वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आइए हम तीसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब टाइम नहीं रह गया है। तो चलिए देखिएगा, क्वेश्चन भी बहुत हमको कराने हैं। आइए देखिएगा, जब हम XY वाले मेथड से करेंगे कि पहले प्रतिशत परिवर्तन कितना हो रहा, तो प्रतिशत परिवर्तन कितना हो रहा है संख्या में, तो संख्या में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा? पहले 10%, यानी XY वाले मेथड से x + y और XY / 100 इस मेथड से करेंगे, ठीक है। जब 2 यूनिट की बात हो, देखिएगा 10% पहले क्या हुआ? कमी हुई, तो माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर 10 वृद्धि हुआ, -10 × 10 बटे कितना 100। 10 से 10 कैंसिल, 1 0 से 1 0, यानी कितना -1। तो कितने की कमी आई? तो हम कितने की कमी? ये -1 रिप्रेजेंट जो माइनस कर रहे हैं इसका मतलब ये कमी है। हमको इस तरीके लिखेंगे, जब भी एग्जाम में आएगा तो ऐसे नहीं आएगा कि -1 होगा, आएगा जब भी कभी तो ऐसे आएगा 1%, यानी कमी हो रही। कितने की कमी हो रही है? 1 की कमी हो रही है। 1% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। अगर 1% की कमी हो रही तो 1% किसके बराबर? तो आप कहेंगे किसके बराबर? 10 के बराबर। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो सॉल्व करेंगे तो 100% कितना हो जाएगा? 100%। तो आप कहेंगे 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 10,000। कितना हो, सॉरी 1,000। कितना? तो 100% किसको रिप्रेजेंट करता है? मूल संख्या को रिप्रेजेंट करता है, और 100% बराबर किसके? 1,000, ठीक है। तो ये 1,000 क्या है? मूल संख्या। अगर हमको नई संख्या पता करना होता तो हम कितने % निकालते? 99% की वैल्यू निकालते। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, आइए ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा? देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ रहे थे, इसके पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़ा उसमें अंतर दे रखा। यहाँ पर अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य की एग्जैक्ट वैल्यू कितना दे रखा है? 33 दे रखा है। अब बेसिक जैसे हमने इसके पहले किया था वैसे बेसिक कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, इसको सॉर्ट आउट रेशियो ही मेथड से करेंगे कि पहले 10% की वृद्धि हुई, तो 10% का मतलब 1/10, यानी पहले 10 था, 10 से बढ़कर कितना हो गया? 11 हो गया। फिर 20% की वृद्धि हुई, 20% का मतलब 1/5 फ्रैक्शन, यही होता है। इसका मतलब 5 था, 5 से बढ़कर कितना हो गया? 6 हो गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये कितना होगा? 50 हो जाएगा। और जब इसका गुणा करेंगे, अगर यहाँ कट रहा है तो काट भी लीजिएगा और छोटा हो जाएगा। 5 से 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, और ये 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्रारंभिक संख्या को रिप्रेजेंट करता है और ये नई संख्या को रिप्रेजेंट करता है। किसको? नई संख्या को। ध्यान दीजिएगा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नई संख्या को। इतनी बात समझ में आई? यदि नई संख्या कितना है? 33 है, एग्जैक्ट वैल्यू ही दे दिया है, इसका मतलब प्रारंभिक संख्या कितनी थी? 25 थी। यदि अंतर पूछा जाता तो 8 का अंतर आता, ठीक है। ये इस क्वेश्चन
का लगाने का सबसे बेस्ट तरीका था। एक्स वाई वाले से भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के डाटा के अनुसार ही हमको उसका सलूशन चूज करना है, ठीक है ना, कि हमको कैसे इस क्वेश्चन का डाटा जो दिया है उसके अनुसार कौन सा सलूशन सबसे बेस्ट होगा, बेसिक होगा या इसका रेशियो मेथड होगा या एक्स वाई वाला मेथड होगा, उसी अनुसार से हम इस क्वेश्चन का सलूशन देंगे, ठीक है। आइए अब हम 3D की बात करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में।